राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अरण्यकांड, जो 30वां सोपान है और मास प्रायण है 19वां विश्राम। तो पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, माता सीता की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। बोलिए हर हर महादेव की जय हो। तो हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। तो इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच है वही श्रेष्ठ योद्धा है। तो आगे शुरू करते हैं। तात तीन अति प्रबल खल काम, क्रोध अरु लोभ रामा, मुनि विज्ञान ध्यान मन करहि, मनीष महु शोभ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दम बल काम, के केवल नारी रामा, क्रोध के परुष वचन बलि मुनिवर, कहीं विचार ही सिया रामा। कि लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, धाम उमा सब अंतर जामी, काम ही के दीनता दिखाई, धीर के मन विपरीत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी गुणागीत यानी कि तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ भद माया, छूटी सकल राम की दया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सोनति अनुकूला। कि क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पांपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए हैं। शांत है दरस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी,
जह तह पियहु विविध मृग चीर निरा, जनु उद्धार ग्रह वाचक भीरा। कि उसका जल संतों के हृदय जैसे निर्मल है और मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उद्धार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरई सघन ओट जल बेगी, न पाऊ मरम रामा। माया छन न देखही, जैसे निर्गुण ब्रह्म सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कि घाणी पुरैनों यानी कि कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक अति, अगाध जल माही रामा। जथा धर्मशीलन है के दिन, सुख संजुत चाहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कि उस सरोवर के अत्यंत अथाह जाल में सब मछलियां सदा एक रस यानी कि एक समान सुखी रहते हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुकुट कल संचा, प्रभु विलोक जनु करत प्रशंसा। कि उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधु सवार से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानव प्रभु की देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनी बारने नहीं जाई। सोंजर खल गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। कि चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बना है, उनका वर्णन नहीं हो किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी होती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथी को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि ग्रह छाए, चहु दिशि कानन विपट विटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। कि उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाग और आम आदि। नाभ फल बल कुसुमति तरुनाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बही मनोहर बाऊ। कि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भोरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। सब भाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है।
कहूँ कहूँ कोकिल धनु करही, सुनी रब सरस ध्यान मुनि तरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है। उनकी सीधी बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फाल भारने नमी विटल विटप सब रहे भूमि नीदाई रामा। परोपकारी पुरुष जिमी, नव ही सुर संपत्ति पाई सिय रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजर बिहारी। कि फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचि रितलावा, मन झुकी निपनम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। किसी रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रिसाला। कि फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए हैं और स्तुति करने वाले करके अपने अपने धाम को चले गए हैं। तो कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहावत भगवंती ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगिरी का, सहत राम नाना दुख भारा। कि भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी ने के मन में विशेष रूप से सोचा हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी हर प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, यानी कि दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु विलोक उजाई, पुनि न बन अस अवसरुआई। यह विचारी नारद कर वीणा, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। कि ऐसे भक्त वत्सल्य प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न कल बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुवाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरुलाई। कि वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित मानस गान कर रहे हैं। वे एकदम बड़े ध्यान से, यानी कि रामचरित्र का गान कर रहे हैं। ते हुए चले आ रहे हैं, गान करते चले आ रहे हैं। उन्होंने दंडवत प्रणाम करते
करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी विकट निकट बैठारे, लक्ष्मण शारद चरण बखारे। कि फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करे प्रभु, प्रसन्न जिए जान ही रामा। नारद बोले बचन तब मुझोई, जोई सुरे रूह कान्ह सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।